हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज और आज हम फिर से आ गए हैं अपने मार्केट भविष्य के एपिसोड में। यहाँ पे जो भी बड़ा पैनिक फॉल आया है, जो लोगों को हमारा टाइम फ्लो थ्योरी पता है, उनको पता है कि यहाँ से ये मेजर सेलिंग क्यों आया था। ये ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल था और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, किस थ्योरी और किस मैग्नेट के थ्रू बढ़ा, एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ था, ये सब उन लोगों को क्लैरिटी से समझ में आता है। जिन लोगों ने मेरे से प्राइवेटली क्लास लिया है उन लोगों को पता है मार्केट वहां ऊपर से भी नीचे तक क्यों आया और अब यहाँ से रिवर्स कैसे होगा और क्यों होगा। चलो समझते हैं। राइट, लास्ट क्लोज हुआ है लगभग 25,193 के आसपास। तो अब आगे का पॉलिसी क्या है? आगे का पॉलिसी ये है कि अगर मार्केट यहाँ से 25,270 की से ऊपर जाता है तो यहाँ से हम लोग लॉन्ग की साइड में जाएंगे। राइट, 25,000 से 270 से ऊपर चलेगा तो यहाँ से हम लॉन्ग की साइड में जाएंगे, जो कि 370 और 470 की रेंज में होगा। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। राइट, वंस 447 के ऊपर की तरफ मार्केट में जाएगा तो बाजार में एक अपसाइड रैली की तरफ और जोर लगाएगा। तो अपसाइड रैली की तरफ हम देखेंगे। वन थिंग इज वेरी श्योर कि हम लोग लोअर साइड में पैनिक नहीं होंगे। लोअर साइड में जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो 25,127 और 24,870 की तरफ रहेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसकी तरफ पैनिक नहीं होना है आप लोगों ने। लोअर साइड में सपोज कल अगर बाजार गैप डाउन खुलता है तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। मार्केट में सही मायने में कोई अगर तेजी की मूवमेंट आनी चाहिए तो वो कल गैप डाउन होगा बाजार, उसके बाद में वो सडनली रिकवर करने लग जाएगा। ये बात ध्यान रखना आप। अगर बाजार को स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में उठना है तो बाजार को गैप डाउन होना बहुत जरूरी है, चाहे वो थोड़ा सा ही गैप डाउन क्यों ना हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपने, यहाँ से बाजार में अब लोअर साइड में कोई मंदी नहीं करनी। ईरान और इसराइल का जो डिस्प्यूट चल रहा था ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था, इसका डेट भी बताया था। अगर जाकर प्रीवियस वीडियो देखोगे तो मंडे मैंने क्लियर कट बताया था, मंडे पैनिक फॉल होने वाला है। राइट, उसके बाद मैंने 4 अक्टूबर की भी डेट प्रेडिक्ट करी थी, तो 4 अक्टूबर में भी बड़ा पैनिक फॉल हुआ। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्लैरिटी से कि किस तरीके से कहाँ पे किस पॉइंट को छोड़ा जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में यहाँ पर क्लियर कट एक डायरेक्शन दिया हुआ है कि बैंक निफ्टी में अगर आप लोगों को याद हो तो बैंक निफ्टी में 51,456 का लेवल था, जिससे ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारा लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया था। तो अभी आप उसी लेवल को भूलना नहीं है, आप लोगों ने इसी लेवल को अपने सपोर्ट की तरफ में ध्यान लगाना है, पूरा का पूरा पैनिक नहीं होना है। अपसाइड में आप लोगों को 52,156 की तरफ जाना है। तो 52,156 के ऊपर अगर बाजार चलता है तो फिर बाजार में एक डेड कैट बाउंस मिलेगा, जो कि 52,656 और 52,856 की तरफ जाएगा। यस, वन थिंग इज वेरी श्योर, अगर बाजार 52,856 से ऊपर की तरफ निकलता है, स्टे करता है, तो बाजार में वापस से एक अपसाइड की रैली आएगी, जो कि 53,456 और 53,856 की तरफ वो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। राइट, तो इस चीज में आप लोग ध्यान रखना कि अगर जब कभी आप लोगों को ये लगता है कि मार्केट में एक डेड कैट बाउंस आ रहा है, तो डेड कैट बाउंस की भी एक लिमिट होती है। लिमिट के बाद जब क्रॉस होता है तो वो डेड कैट बाउंस ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी फिलहाल को ये कोई डेड कैट बाउंस नहीं है जिसकी वजह से आप ये सोचो कि आप पैनिक सिनेरियो में आके माल को बेच सको। सीधा सीधा एक क्लैरिटी से एक कंसेप्ट को फॉलो करना है। अगर बाजार नीचे पैनिक साइड में आता है तो आप लोगों ने लॉन्ग करने की सोचना है बिटवीन दिस रेंज, जो मैंने आप लोगों को रेंज दी हुई है। इस रेंज के अंदर ये 600 पॉइंट की रेंज है, आप उस 600 पॉइंट को मत देखना। आप ये देखना कि ये 600 पॉइंट की रेंज में आपका प्रॉफिट होने का चांस 600%। ये आप लोग ध्यान रखना इस बात का। क्लैरिटी से 2-4 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। मार्केट में ये जो भी पैनिक फॉल हुआ उसमें एक चीज हमने क्लैरिटी से समझाई थी लोगों को, मार्केट में कुछ तो हिडन है जो मार्केट में आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा और सडनली पैनिक फॉल हो गया। तो मार्केट में इस तरीके की जो प्रेडिक्शन है ये देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है अगर आप मार्केट की सही लैंग्वेज और बिहेवियर को समझते हो। मार्केट धीरे धीरे करके चलता है तो इसका क्या मतलब होता है, मार्केट में 45 मिनट्स में एक एक्शन करता है तो उसका क्या मतलब होता है। अगर आप देखोगे ये बिहेवियर ही है, ये समझना है, दैट्स इट। अभी आपको क्लियर कट एक बिहेवियर मैंने बताया। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं पूरे दिन का बिहेवियर भी देखता हूँ और लास्ट के 45 मिनट्स का भी बिहेवियर देखता हूँ, जिससे मुझे ये पता चलता है कि मार्केट कल बोलने वाला है। इसी तरीके से कुछ इसके साथ स्टॉक्स भी हैं जो कि आप लोगों को देखना है। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 स्टॉक्स भी बताना चाहूंगा। पहला स्टॉक है मेरा दाल भारत, जो कि क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कोई बड़ी मूवमेंट आने वाली है इसमें। तो लास्ट क्लोज जो हुआ है वो हुआ है 1937 के आसपास।
तो यहाँ पे हम लोग जो पोजीशन क्रिएट करेंगे वो करेंगे 1957 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो इसके ऊपर आने के बाद ही हम लोगों को इसमें तेजी का रुझान करना है। जो तेजी रहेगा वो रहेगा लगभग लगभग 2050 की तरफ और 2070 की तरफ, 2100 की तरफ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। 100 पॉइंट का रैली कभी भी इसमें आ सकता है। दूसरा स्ट्रोक मैंने निकाला है क्यूमिंस। क्यूमिंस में आप लोगों ने ध्यान रखना है माइनस साइड में क्यूमिंस रहेगा 3617 के नीचे पैनिक स्लाइड। ठीक है, 3617 के नीचे पैनिक स्लाइड रहेगा जो कि रहेगा लगभग लगभग 3527 की तरफ और 3470 की तरफ। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है इस तरीके से कि यहाँ पे इस लेवल तक आ सकता है। आज के लिए 2 स्टॉक बहुत है। बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स में ध्यान रखेंगे, जिनमें बैंकिंग स्टॉक में रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंकिंग साइड में इनकी तरफ फोकस रखना, ये कभी भी तेज हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। IDFC फर्स्ट में। ओके, चलो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा प्रॉफिट प्रथम के प्रोग्राम में जिन लोगों ने एनरोल किया है उन लोगों को स्कैनर्स में और जो भी वीडियो का एक्सेस चाहिए था वो वीडियो का एक्सेस मिल गया है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे जिस नाम से आपने ओरिजिनल किया था वो ओरिजिनल नाम वहां पे लिख के देखना। माई टीम विल सर्च यू ऑन द डेटाबेस कि आप लोगों को का वो एक्सेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही, वो सोल्व हो जाएगा। अगर आप इस सही तरीके से मार्केट का लैंग्वेज सीखना चाहते हो और समझना चाहते हो तो आपको एक्चुअल में मार्केट का बिहेवियर समझना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके की बिहेवियर करता है और उसको आप किस लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ये जो प्रॉफिट प्रथम है ये कोई कोर्स नहीं है, इट इज अ प्रोग्राम फॉर लूजिंग टू विनिंग जर्नी। तो आप लोगों ने अगर इस विनिंग जर्नी में पार्टिसिपेट करना है तो आप लोगों को ये रूल्स पता होने चाहिए ताकि आप लोग ये समय पर इसका उपयोग कर सको। बाकी इसकी सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को ध्यान से देखना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। डोंट मिस, रजिस्टर नाउ। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। देखा होगा पहले भी इस चेहरे को। 100 डेज चैलेंज याद है, AK-47 याद है, रिसेंटली अब तक 56 चल रही है वो भी याद होगा। गाइस 8000 लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। अब भी 10,000 लोग रिक्वेस्ट डाल रहे हैं हम लोगों के लिए बेसिक से लेकर एडवांस तक कोर्स लेकर आओ। मैं कोर्स तो लेकर आऊंगा नहीं, बट आई कैन शेयर विद यू माई लॉजिक वेयर यू कैन टर्न योर जर्नी फ्रॉम लूजिंग टू विनिंग। एक प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो आखिर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के अंदर राइड कैसे किया जाएगा, और सबसे बड़ी चीज कि फोमो को कंट्रोल कैसे करना। मार्केट में जल्दी नहीं करनी, अपने सिस्टम पर फोकस रखना है और मुझ पर फेथ रखना है, तभी आप उस सिस्टम से पैसा बना पाओगे। समझे हो ना? अर्जुन को अर्जुन बनाने में द्रोणाचार्य का हाथ था। बस इतनी बात में समझ जाओ, ट्रेडिंग इज लाइक अ सेम थिंग। अगर आपके पास मेंटर नहीं है ना, क्या मेंटर, इफ यू डोंट हैव अ मेंटर कांट विन दी रेस। बात ध्यान रखना, हर बंदे को मार्केट में चलना आता है, लेकिन दौड़ता वही है जिसके पास टेक्निक होता है। अगर आप मार्केट में सही तरीके की लैंग्वेज सीखना चाहते हो और बेहतर तरीके से अपने आप को आउट परफॉर्मिंग करता हुआ देखना चाहते हो, सो I designed this program for you, Profit Pratham. That is the perfect place for all the guys जो मुझसे सीखना चाहते हैं। In just a peanut amount, समझ रहे हो? Value of one stop loss, it is equal to one stop loss amount। अभी भी सोच रहे हो? सोचो मत, ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। 13 अक्टूबर, डोंट मिस। अगर आओगे तो कुछ सीख कर जाओगे। मैं जो करता हूँ वही सिखाऊंगा, जो नहीं करता उसके बारे में बात भी नहीं करूंगा। समझ गए क्यों मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल चलते हैं? अगर देखना चाहते हो ना, उस प्रोग्राम में आओ, मैं दिखाता हूँ कि क्या करता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।